Hello everyone, how are you? I hope you all are well. I welcome you all in my YouTube channel. Myself, Dr. Vikas Kumar, Department of Psychology, RC College, B.R. Ambedkar, B.R. University, Muzaffarpur. Now in this video, I am going to explain about mental conflict. आज हम लोग चर्चा करेंगे मानसिक संघर्ष है क्या। तो मानसिक संघर्ष की स्थिति से कहीं ना कहीं हम लोग अपने दैनिक जीवन में गुजरते ही हैं। कभी कभी आप लोग देखिएगा कि एक साथ दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और किसी एक चीज का चयन करना होता है तो वह की स्थिति आपके समक्ष उपस्थित होती है। कभी कभी दो खाद्य पदार्थ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, है ना। तो इस वाह की स्थिति को हम लोग मानसिक संघर्ष कहते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में परिभाषित यहाँ पर करेंगे। मानसिक संघर्ष व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां एक साथ अपनी संतुष्टि चाहती हैं, जबकि व्यक्ति उन्हें एक साथ संतुष्ट करने में असमर्थ रहता है। यानी व्यक्ति की वह मानसिक अवस्था है जिसमें दो इच्छाएं एक साथ प्रकट हुई और दोनों एक साथ संतुष्ट नहीं होंगे। हम लोग कभी न कभी इस तरह की स्थिति से गुजरते हैं। स्ट्रेंज ने मानसिक संघर्ष को किस रूप में परिभाषित किया है, जब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न दो इच्छा परवाह एक ही साथ प्रकट होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप एक इच्छा परवाह दूसरे की पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है, तब मानसिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर भी स्ट्रेंज साहब ने वही बात कही जो कि हम लोग पहले भी इस बात की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। इस प्रकार मानसिक संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब परस्पर दो या दो से अधिक विरोधी इच्छाएं एक ही साथ संतुष्टि चाहती हैं और इस स्थिति में दोनों ही प्रवृत्तियां एक दूसरे के संतुष्टि में बाधक प्रभाव डालती हैं और कहीं न कहीं द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करती है। यही मानसिक संघर्ष है ना। तो हम लोग मानसिक संघर्ष के बारे में जान गए। इसकी कुछ विशेषता है, इसकी चर्चा भी थोड़ा यहाँ पर जरूरी है परीक्षा के मद्देनजर। इसकी चर्चा यहाँ आवश्यक है। तो जो हम लोग जो भी परिभाषा देखे उसके विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त करते हैं, कुछ की बिंदु प्राप्त करते हैं, है ना। सबसे पहला ये है कि संघर्ष दो या दो से अधिक इच्छाओं एक साथ उत्पन्न होने से उत्पन्न होती है। यानी मानसिक संघर्ष हमेशा दो या दो से अधिक इच्छा एक साथ उत्पन्न होगी। तो उस स्थिति में हम लोग मानसिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। दूसरा, ये इच्छा एक दूसरे के विरोधी होती हैं, इसलिए दोनों को एक साथ संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये तो दूसरा बिंदु। और तीसरा, इस स्थिति में व्यक्ति मानसिक तनाव का अनुभव करता है और मानसिक तनाव का अनुभव करेगा धीरे धीरे कभी कभी हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके नेचर को देखा, इसके परिभाषा को देखा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मानसिक संघर्ष के प्रकार कितने होते हैं। तो मानसिक संघर्ष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, यानी अभिगम संघर्ष। थोड़ा हिंदी थोड़ा क्लिष्ट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में दोनों ही भाषा ड्यूअल लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, ताकि दोनों का बढ़िया से समझ लें। दूसरा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और तीसरा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी अभिगम संघर्ष, अभिगम परिहार संघर्ष और परिहार संघर्ष। अब सबसे पहले हम लोग चलेंगे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आखिर कहते किसको, अभिगम संघर्ष कहते किसको। मानसिक संघर्ष किस प्रकार में व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक स्वरूप की इच्छाएं प्रकट होती हैं और दोनों ही अपनी पूर्ति चाहती हैं। और यहाँ स्थिति ऐसा होता है कि एक इच्छा की पूर्ति में व्यक्ति को दूसरी इच्छा का परित्याग करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में सिंपल रूप में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसको किसी लड़की से बेहद मोहब्बत है। अब उस लड़की से विवाह करना चाहता है और वह लड़का अपने माता पिता के साथ रहता है। वह माता पिता को भी बहुत चाहता है और उनसे वो अलग नहीं होना चाहता है, लेकिन माता पिता उस लड़की को नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक व्यक्ति है, उसके समक्ष दो एक साथ इच्छा प्रकट हो रही है। पहला ये है उस लड़की के साथ उसका विवाह हो जाए और दूसरा ये है कि माता पिता का साथ मिले।
तो इस तरह की स्थिति में दोनों ही धनात्मक प्रवृत्तियां हैं, धनात्मक इच्छा हैं, एक साथ प्रकट हो गई हैं और व्यक्ति उहापोह की स्थिति में आखिर क्या करें, है ना। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अभिगम संघर्ष यानी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अब दूसरा स्थिति कहते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अभिगम परिहार संघर्ष। इस प्रकार के संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति के समक्ष एक धनात्मक स्वरूप की इच्छा प्रकट होती है और उसी से संबंधित एक ऋणात्मक स्वरूप की इच्छा प्रकट होती है। यानी व्यक्ति इच्छा की संतुष्टि भी चाहता है और उसके परिणाम को भुगतना भी नहीं चाहता है ना। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक व्यक्ति है सो क्रिकेट खेलने में उसको बेहद रुचि है ना, वह क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन इस बात से भी उसको डर है कि कहीं गेंदबाज कहीं जोर से गेंद न मार दे, चोट लग जाए, या बल्ले से कहीं चोट न लग जाए। तो इस तरह की स्थिति में वह क्रिकेट भी खेलना चाहता है और चोट से भी बचना चाहता है। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। अब तीसरी जो मानसिक संघर्ष की स्थिति है वह है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट यानी परिहार संघर्ष। इस संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति के समक्ष दोनों ही इच्छाएं नकारात्मक स्वरूप की होती है। आपने कहावत सुनी होगी, इधर खाई उधर कुआं, है ना। अब मान के चलिए एक सर्प है, आपको डसने के लिए आ रहा है ना, आप किसी जगह से गुजर रहे हैं और डसने के लिए आ रहा है और आप देखिए किधर जाएं, इधर देख रहे हैं तो इधर खाई है और दूसरे तरफ देख रहे हैं तो उधर कुआं है। तो इस तरह की स्थिति में दोनों ही नकारात्मक स्वरूप की प्रवृत्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत हुई, जबकि दोनों को आप चाह नहीं रहे, है ना। अक्सर विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति इस तरह की स्थितियों से गुजरता है। जैसे कोई लड़का इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास किया या इंटरमीडिएट पास, चलिए इंटरमीडिएट का ही उदाहरण लेते हैं, तो उसको किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स लेने के लिए 45% मार्क की आवश्यकता होती है। तो आप देखिएगा कि उसको दो ही सब्जेक्ट में 45% मार्क आए, फिजिक्स और मैथ, जबकि और विषय में वह केवल पास है। तो ऐसी स्थिति में उसके समक्ष दो ही विकल्प हैं, या तो वह फिजिक्स ऑनर्स ले या फिर मैथ ऑनर्स ले, लेकिन वह दोनों ही सब्जेक्ट को नहीं चाहता है ना, दोनों ही सब्जेक्ट पर पढ़ना नहीं चाहता है। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो आज हमारा यही था कि मानसिक संघर्ष क्या है और इसके कौन कौन से प्रकार हैं। विश्वास है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।